प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 22वां अध्याय 15वां वचन। प्रकाशित वाक्य के किताब 22वां अध्याय 15वां वचन। पर कुत्ते और ठोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ के चाहने वाले परमेश्वर के बच्चे। ये वचन में बहुत अच्छा से लिखा है। मेरे ख्याल से 6 लोगों के बारे में लिखा है। ये 6 लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर जा नहीं सकते हैं, स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते हैं, स्वर्ग राज्य के बाहर रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कि कुत्ते, कुत्ते कर दिया है। कुत्ते परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब जानवर स्वर्ग में जाएगा क्या? बाइबल कहता है जानवर स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग सिर्फ मनुष्य के लिए है। क्योंकि जानवर किधर जाएगा? पढ़िए सभा उपदेशक के किताब उसका 3रा अध्याय, उसका 20वां वचन पढ़िए। नहीं, 1 मिनट, 20 नहीं, 21वां वचन पढ़िए। 3रा अध्याय 21वां वचन। जल्दी कोई पढ़िए, फटाफट पढ़िए। क्या मनुष्य, क्या प्राणी मनुष्य की प्राण ऊपर की ओर क्या करता है? जाता है। लेकिन पशुओं की प्राण नीचे की ओर जाकर क्या करता? मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब मनुष्य किधर जाएगा? स्वर्ग में। लेकिन पशु किधर जाएगा? वो मर गया तो खत्म हो गया उसका लाइफ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए यहां पर प्रभु कहते हैं कुत्ते परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये कुत्ते बोलेंगे तो किसके बारे में प्रभु कहते हैं? कुत्ते का स्वभाव में जो मनुष्य है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे हम मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी कुत्तों का जैसा कुछ स्वभाव हमारे अंदर है। अगर कुत्तों के जैसा स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते हैं। कुत्ता और शैतान क्या है? एक है। एक बार एक प्रभु का दास वो सेवकाई में जाकर थोड़ा लेट नाइट क्या कर रहा था, घर पर आया। आते समय दरवाजा खटखटाया। तुरंत पास्टर अम्मा ने क्या किया? दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही पास्टर को नहीं पता उसके पीछे कौन आ रहा है करके, लेकिन पास्टर अम्मा को क्या हो गया? पता चल गया। क्या पता चल गया? वो बोला आपका पीछे एक कुत्ता आ रहा है, पहले वो कुत्ता को भगा के फिर अंदर आ जाओ। आपके पीछे एक कुत्ता आ रहा है, वो कुत्ते को पहला क्या करो? भगाओ, उसके बाद अंदर आ जाओ। वो कुत्ता और कोई नहीं, कौन है? शैतान। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए ये कुत्ते का स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं होना है। मैं कुछ स्वभाव आपको बताता हूं जो हमारे अंदर नहीं होना। कुत्ते के अंदर भी कुछ अच्छा स्वभाव है। आपको पता है जानवर से हमें बहुत कुछ सीखने का है। जानवरों के अंदर भी कुछ अच्छा स्वभाव है, लेकिन कुत्ते के अंदर कुछ स्वभाव है जो हमारे अंदर नहीं होना है। वही मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताता हूं। ले लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, 5, 6, 7 ऐसा जितना होएगा उतना मैं बताता हूं टाइम के मुताबिक। आप समझ रहे हैं? हाँ, ले लीजिए। पहला फर्स्ट ले लीजिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 56 वर्सेस 10, 56 वर्सेस 10, 56 उसका 10वां वचन पढ़िए। उसके पहरवे
अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये वचन में क्या लिखा है? वे सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकता है, जो भौंक नहीं सकता है, गूंगा है। परमेश्वर के बच्चे, आप अभी सोचेंगे कुत्ता तो भौंकता है कि नहीं, लेकिन आपको पता है क्या, कुछ कुत्ता है जो भौंकता नहीं है, जो भौंकता नहीं है। हमारे घर के पास में 2 कुत्ते हैं, हमारे घर के पास 2 कुत्ते हैं। एक कुत्ता किसी को देखे, सबको देखेगा तो भौंकते रहते हैं, और एक कुत्ता है कोई भी आने दो वो भौंकता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक कुत्ता सबके ऊपर भौंकता है, और एक कुत्ता है जो भौंकता ही नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा है कि वे कुत्ते के समान हैं, गूंगे हैं, वो भौंकते नहीं हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं कुत्ते का जैसा क्या करना है? भौंकने वाला होना है, भौंकने वाला होना है, गूंगा कुत्ता बनकर नहीं रहना है। अभी देखिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी मैंने बोला कोई एक व्यक्ति क्या करो? प्रार्थना करो। सब लोग कैसे थे? ना भौंकने वाला गूंगा कुत्ते के समान क्या कर रहे थे? मैं बोल रहा सही है ना? बैठे थे, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं गूंगे कुत्ते के समान नहीं रहना है। हम प्रार्थना करने वाले होना है, हम परमेश्वर को स्तुति करने वाले होना है। आप समझ रहे हैं? हम मुंह खोल के क्या करना है? अच्छा स्तुति करना है। हम मुंह खोल के अच्छा प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है स्तुति करने के लिए, जो व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है प्रार्थना करने के लिए, गूंगा बनकर रहता है, वो सब कौन है? यही कुत्ते हैं। ये सब किधर नहीं जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा मुंह खोल के क्या कीजिए? स्तुति कीजिए। जितने जोर से परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं उतना जोर से प्रभु को स्तुति कीजिए। जितना जोर से प्रार्थना कर सकते हैं उतना जोर से क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। आप समझ रहे हैं? दाऊद कहता है भजन संहिता 34 उसका पहला वचन पढ़िए जल्दी, फटाफट निकाल के पढ़ना है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ 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 हाँ, एक विश्वासी बोलेंगे तो उसका मुंह में हमेशा परमेश्वर की स्तुति होना है, हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते ही रहना है। दाऊद कहता है 119वां भजन संहिता में पढ़ेंगे तो मैं दिन में 7 बार परमेश्वर को क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर को क्या करता है? स्तुति करता है। परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर को स्तुति करना है, हम परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि नहीं? नहीं तो हम गूंगे ना भौंकने वाला कुत्ता हो जाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। सेकंड पॉइंट पढ़िए, नीति वचन के किताब 26वां अध्याय 11वां वचन। नीति वचन के किताब 26वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़िए। छाछ को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को
और एक वचन पढ़िए, दूसरा पतरस के किताब 2 अध्याय 22वां वचन पढ़िए जल्दी कोई। 2 पतरस के किताब 2 अध्याय 22वां वचन कोई पढ़िए जल्दी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, वे इस कुत्ता अपनी छोटे अपनी चाट की और नवली हाँ हुई। बस अच्छा ध्यान से सुनिए, कुत्ता का एक स्वभाव यहां पर कहा है। क्या स्वभाव कहा है बोलिए। कुत्ता क्या करता है पता है क्या? वो उल्टी करता है, फिर थोड़े टाइम में वो जो उल्टी किया उसी को क्या करता है? खाता है। अभी ये स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर है क्या? है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब क्या है? जो पाप का जीवन को हमने छोड़ दिया है, अगर फिर से वो पाप को आप कर रहे हैं, उसका मतलब आप भी कुत्ते के जैसे हैं। समझ रहे हैं? दारू पीना आपने छोड़ दिया था, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? फिर से दारू पी रहे हैं। तंबाकू खाना आपने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से अभी तंबाकू खा रहे हैं। मिश्री लगाना आपने छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर से क्या कर रहे हैं? मिश्री लगा रहे हैं। उसका मतलब जो पाप को आपने छोड़ा उसी पाप को फिर से कर रहे हैं। उसका मतलब जो उल्टी आपने किया था उसी उल्टी को आपने फिर से जाके क्या कर रहे? खा रहे हैं। कुछ लोग डिसीजन लेते हैं, पास्टर मैं आज के बाद इंस्टाग्राम नहीं देखेगा, मैं फेसबुक नहीं देखेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद में फिर क्या कर रहे हैं? उसका मतलब क्या है? उल्टी किया, फिर वही उल्टी को तुम क्या कर रहे हो? खा रहे हो। ये कुत्ते का स्वभाव है। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु में आने के बाद में देखिए बहुत सारे चीजों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से अगर आप उसको कर रहे हैं, फिर से उसके पास जा रहे हैं, उसका मतलब वो कुत्ते का स्वभाव है। वो कुत्ते का क्या है? स्वभाव है। ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आप समझे क्यों? ये आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से क्या करेगा? रुकावट करेगा, रुकावट करेगा। इसलिए देखिए, जो चीज को आपने छोड़ दिया उसको फिर से हाथ लगाएं, फिर से सोचिए, ये किसका स्वभाव है? कुत्ते का स्वभाव। ये कुत्ते का स्वभाव है। देखिए, कुत्ता नाम लिया तो वो भौंक रहे उधर से। मेरे बारे में क्यों प्रचार कर रहे करके। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, ये कुत्ता का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। तीसरा आइए भजन संहिता 59 उसका 6वां वचन पढ़िए। सांझ को लौट कर कुत्ते के समान गुरारते हैं। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर 2 स्वभाव, कुत्ते का 2 स्वभाव लिखा है। एक स्वभाव है, वे लोग सांझ के समय पर कुत्ते के समान क्या करते हैं? भौंकते हैं। दूसरा स्वभाव, कुत्ते के समान क्या करता है? भटकते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही है, काम पर जाते हैं, शाम को आ जाएंगे 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। आने के बाद में क्या करेगा? घर में आके थोड़ा भौंकेगा कुत्ते के जैसा, उसके बाद बाहर घूमने के लिए जाएगा, पूरा घूमते रहेगा। रात को 12 बजे फिर घर में आएगा खाना खाने के लिए। ये स्वभाव किसका है?
कुत्ते का स्वभाव है। परमेश्वर के बच्चे, कुछ लोग देखे इतना कुत्ते के समान भौंकता है कि पूछो मत। कभी भी देखिए, आप कुछ भी बात करो, साइलेंट बात करना। मुझे ये चिल्लाकर बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साइलेंट। घर में कैसा रहना है? साइलेंट। आवाज कैसा होना है? नीचे होना है। आपके घर के अंदर जो बात कर रहे हैं वो बाजू वाले के घर पर क्या नहीं कर रहे, वो आवाज नहीं जाना है, वो आवाज नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? वो भी मैं स्पेशली लड़कियों को बताता हूं। लड़का तो उसके, लड़का को भी ऐसा ही है, लेकिन स्पेशली लड़कियों को, जवान लड़कियों को भी मैं कहता हूं, आपका आवाज क्या नहीं करना है, आपका घर के अंदर ही होना है। घर के बाहर, बाजू के घर पर भी क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। बाजू के घर पर भी नहीं। आपको समझ में आ रहा है मेरे बात? हाँ, मेरे बात समझ में आ रहा है? मैं जो कहता हूं सही है कि नहीं है? बोलिए। कुछ लोग चिल्लाते हैं, चौथा माला में चिल्लाएगा तो नीचे तक आवाज आता है। चर्च में मुंह खोलो बोलेगा तो मुंह खोलेगा ही नहीं है। चर्च में भोंको ना, जहां पर भोंकना है वहां पर नहीं भोंकते हैं, लेकिन जहां पर नहीं भोंकना है वहां पर भोंकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आपका आवाज आपके घर के बाहर नहीं आना है। आपके बच्चे लोग अगर ऐसा आवाज करते हैं, मुंह में क्या करना है? मारना है। आप समझ रहे हैं? मुंह में ही क्या करो, फट करके मार दो तुरंत। आवाज नीचे, पहला आवाज नीचे, आवाज नीचे। आप समझ रहे हैं? ये सब कुत्ते का स्वभाव है। सेकंड, घूमना, भटकते रहेगा, भटकते रहेगा, भटकते। कुछ कुत्ता भी क्या करते, घूमते रहते हैं। ये भी क्या करे, घूमते रहते हैं। गली 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 गली, मोहल्ला, पूरा मोहल्ला क्या करे, घूमते रहेगा। ये सब कुत्ते का स्वभाव है। परमेश्वर के बच्चे, एक विश्वासी का काम क्या है? तुम सुख समाचार बताने के लिए जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी किसी काम से क्या नहीं करना, ऐसे ही भटकते नहीं रहे, टाइम पास के लिए भटकते नहीं रहना है। यह सब कुत्ते का स्वभाव है। आप समझ रहे हैं? आपका एक विश्वासी किधर होना है? 3 जगह पे। एक है घर, दूसरा उसका काम, तीसरा चर्च। ये तीनों जगह को छोड़कर और किधर भी क्या नहीं करना है, घूमने का नहीं है। आप समझ, उधर इधर भटकते नहीं रहना है। ये सब कुत्ते का स्वभाव है। ये स्वभाव जिसके अंदर है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं? कभी भटकने का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं, पढ़िए। भजन संहिता 22 वर्सेस 16, 22वां अध्याय 16वां वचन। कुत्तों ने मुझे क्या किया? घेर लिया है। हाँ 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 हाँ। देखिए, कुत्ते लोगों का और एक स्वभाव, एक व्यक्ति मिल गया तो उसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेता है। आप समझ रहे हैं? 4 कुत्ता मिलके चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। आप समझ रहे हैं? कई बार मैंने बाइक लेके जाते समय कभी कभी एक कुत्ता ऐसा आता है, देखा तो पीछे देखा तो 4 कुत्ता क्या करेगा, उसके पीछे करके आएगा। आप समझ, ये सब स्वभाव किसका है? कुत्ते का स्वभाव। किसी को काटना है तो बस 4 लोग मिल जाएंगे, किसी को मारना है तो 4 लोग क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के, ये सब शैतान का स्वभाव, ये सब कुत्ते का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना है। और भी देखिए, पढ़िए भजन संहिता 59 उसका 14-15 पढ़िए। कितना पॉइंट मैंने बोला अभी तक? 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है? गूंगा, ना भौंकने वाला कुत्ता बनकर नहीं रहना है। दूसरा, कुत्ता उल्टी किया उसे क्या करता है, खाता है
तीसरा चिल्लाने का नहीं। कुत्ता भौंकता है और घूमता है। चौथा, कुत्ता चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है, घेर के काटता है। ये सब स्वभाव नहीं होना है। पांचवा, पढ़िए। वो लौटकर हम्म कुत्ते के समान हम्म बुराकते हम्म और नगर के चारों ओर हम्म घूमते हैं। हम्म वे हम्म टुकड़े के हम्म खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। वो टुकड़े के लिए बोले तो खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। हाँ, कभी तृप्त ना होगा। कुत्ता का एक स्वभाव क्या है, कभी तृप्त ना होगा। हाँ हाँ हाँ, रात भर क्या करता है, गुड़गुड़ाता है। आप समझ रहे हैं, कुड़कुड़ाने का स्वभाव। और कुत्ता कभी तृप्त ना होता है। कुछ लोगों को देखिए, कितना प्रभु आशीष करे तो भी क्या नहीं होगा, तृप्त नहीं। परमेश्वर के बच्चे हैं, देखिए हम प्रभु के लोग हैं। बाइबल कहता है कि आपको जितना प्रभु ने दिया उसमें तृप्त रहो। आप समझ रहे हैं, जिसके पास साइकिल है उसका मन में सेटिस्फाइड रहेगा क्या, मुझे परमेश्वर साइकिल तो दिया करके नहीं, उसको लगेगा अभी मुझे 2 व्हीलर चाहिए। 2 व्हीलर जिसके पास है उसको 4 व्हीलर चाहिए। कभी देखिए किसी के अंदर तृप्त नहीं है। जब घर ही नहीं रहेगा, बोलेगा एक छोटा सा झोपड़ा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अभी झोपड़ा मिलने के बाद में क्या थोड़ा एक फ्लैट मिलेगा तो अच्छा रहे। कभी तृप्त होता है मनुष्य। घर में 10 साड़ी रखा है तो भी नहीं, तृप्त नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। परमेश्वर के बच्चे, ये कुत्ते का स्वभाव हमारे अंदर देखिए। बाइबल कहता है जो प्रभु ने दिया उसमें तृप्त रहो, सेटिस्फाइड रहो। आप समझ रहे हैं। और उसमें और एक पॉइंट लिखा है, कुड़कुड़ाता है, कुड़कुड़ाने का स्वभाव। तमिल बाइबल में देखिए कुड़कुड़ाता है, कुड़कुड़ाने। कुछ लोग देखिए हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहे, कुछ भी करो कुड़कुड़ाते रहेगा। ये सब मिस्रियों का नाश होने का कारण क्या है पता है क्या, ये कुड़कुड़ाने के कारण। कुड़कुड़ाने का, प्रभु के सेवकों के विरोध में कुड़कुड़ाने का, दूसरों के विरोध में कुड़कुड़ाने का, हमेशा कुड़कुड़ाने का। कुछ घर में देखिए, हस्बैंड घर में आता ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं काम पे ही रहूं तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, घर में आएगा तो कुड़कुड़ाने का शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं। ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना, ये सब कुत्ते का स्वभाव है। आप समझ रहे हैं। और भी देखिए, और भी थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम अपने पास कम है इसलिए। ओके, और भी पढ़िए। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। हाँ, 3:2। कुत्तों से चौकस रहो, हम्म उन बुरे हम्म काम करने वालों हम्म से चौकस रहो, हम्म उन काट कुत्ते। कुत्तों से क्या करो, चौकस रहो करके लिखा है। ये कुत्ते किसके बारे में कहा है, जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं, जो गलत उपदेशक लोग हैं। बाइबल उनको कुत्ता करके कहता है। आज भी देखिए कुत्ते लोग बहुत घूम रहे हैं। ऐसे कुत्तों से आप क्या करो, बहुत चौकस रहो। कुत्तों से क्या करना है, सावधान रहना है। अभी आपको पता है बहुत सारे जगह पर, सब पूरा इंडिया में चल रहा है, कुत्ता ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है, खाट रहा है। इसके कारण अभी गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं कुत्ते लोगों के लिए एक क्या क्या बोलते हैं, एक क्या ये में क्या नहीं, कुछ जगह उसके लिए अलग करके कुत्तों को सब जाके उधर भरने का प्लान कर रहे हैं। कुछ तो करने वाला है, लेकिन आज सब बहुत सारे कुत्ता काट के बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आपको पता है, कुत्ता अगर काटेगा, आपने उसके लिए कुछ ये मेडिसिन नहीं लिया, थोड़ा दिन में आप भी क्या हो जाएंगे, 4 पैर में खड़ा हो जाएंगे। थोड़ा दिन में कुत्ते के जैसा भौंकने लगेंगे। कुत्ता बहुत डेंजर है, पागल हो जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा, डेंजर है। इसलिए कुत्ता जब काटता है उसको छोड़ने का ही नहीं, तुरंत क्या करना है,
हाँ, इंजेक्शन जो लेना लेना है। हाँ, आप समझ रहे हैं। अभी इसको कुत्ता ने नखून मारा था। मैं बोला पहला जाके इंजेक्शन क्या करो ले लो। नखून मारा था, लाइटली मारा था, लेकिन फिर भी क्या है, वो अंदर रह के जहर क्या करता है, काम करता है। इसलिए हम कभी उसको ऐसे ही छोड़ने का नहीं है। आप समझ, ठीक है। अभी इतना तो मैं बताया। अभी मैं 2 पॉइंट मैं बताता हूँ। कुत्ते का अच्छा स्वभाव मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा स्वभाव बताता हूँ, ले लीजिए। अय्यूब के किताब 30वां अध्याय, पहला वचन। अय्यूब के किताब 30वां अध्याय, पहला वचन। परंतु हाँ। अब जिनकी आयु हम्म मुझसे हम्म कम है, हम्म वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था। कुत्ता, उसमें लिखा है कुत्ता रक्षा करता है, लिखा है। तमिल बाइबल में लिखा है, तमिल बाइबल में भेड़ बकरियों का रक्षा करता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, कुत्ता क्या करता है, रक्षा करता है। आज लोग कुत्ते को क्यों अपने घर पर पालते हैं? कुत्ता क्या करता है, रक्षा करता है। परमेश्वर के बच्चे, उस वचन में लिखा है कि भेड़ बकरियों का क्या करता है, रक्षा करता है। भेड़ बकरियां बोलेंगे तो ये किसको दर्शाता है? चर्च। परमेश्वर के बच्चे आप और मैं, हमारा कलीसिया क्या क्या करना है, रक्षा करना है। इतना ही नहीं, मैं कहता आपका परिवार का, आप एक कुत्ता बनकर आपका परिवार को क्या करना है, रक्षा करना। कैसा रक्षा करेगा? कुत्ता कैसा रक्षा करता है बोलिए? आपके घर में अगर कोई चोर आएगा, अंदर आने देगा क्या? अंदर आने देगा क्या? और परमेश्वर के बच्चे उसी तरह आपका घर का एक कुत्ता बनकर, जो शैतान आपका फैमिली के विरोध में आता है, वो शैतान से आप क्या करना है, आपका फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। आप समझ रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ऐसा ही आप YouTube में देखे रहेंगे, एक सांप क्या करता है। हाँ, सांप एक व्यक्ति का घर पे अंदर घुसने के लिए देखता है, लेकिन ये कुत्ता क्या करता है पता है? कि उससे झगड़ा करता है, उसको अंदर आने नहीं देता है, उसको अंदर आने नहीं देता है। ये वीडियो आपने देखा है, मैंने देखा है। अंदर आने नहीं देता है, उससे झगड़ा करता है, बो 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 करके भोंकता है और मारता है उसको, उससे अंदर आने नहीं देता है। लेकिन आवाज, कुत्ते का आवाज सुनकर घर वाला क्या करता है, बाहर आके देखा, तभी पता चलता है कि वो सांप अंदर आने के लिए देख रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कुत्ता क्या करता है, रक्षा करता है, रखवाली करता है। उसी तरह मैं कहता हूं कि आपका फैमिली का क्या करना है, रखवाली करना है। शैतान आपका फैमिली में अंदर घुसने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। आपका परिवार का विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करेगा, कलीसिया के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करेगा। वो कुत्ता का समान हम क्या करना है, रखवाली करना है। दूसरा ले लीजिए, मत्ती सुसमाचार के किताब 15वां अध्याय 26वां वचन 27वां वचन, जल्दी पढ़िए। मत्ती उसने उत्तर दिया, हाँ लड़कों, हम्म की रोटी लेकर कुत्तों के आगे हाँ डालना अच्छा नहीं। हाँ और अब उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह छुड़छाड़ कुत्ते भी वह छुड़छाड़ क्या खाते हैं। करते हैं, खाते हैं। परमेश्वर के बच्चे, ये संभव हम सबको पता है। एक माँ अपने बेटी के लिए यीशु के पास क्या करती है, आती है, क्योंकि उसका बेटी को दुष्ट आत्मा क्या करता है, बहुत सताता है। इसके कारण वो माँ यीशु के पास क्या करती है, आती है, यीशु को बुलाती है, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है।
लास्ट में कहता है कि बच्चों का रोटी कुत्तों को मैं क्या नहीं कर सकता, नहीं खिला सकता हूं। तुरंत वो कहती है आपने मुझे कुत्ता बोला, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुत्ते जब मालिक खाते समय नीचे टुकड़ा गिरता है, वो तो टुकड़ा तो कुत्ता खाता है ना, ऐसा समझ के आप क्या करो, मुझे दे दो। परमेश्वर के बच्चे किसको दर्शाता है? कुत्ते का एक नम्र स्वभाव को दर्शाता है, नम्र स्वभाव। परमेश्वर के बच्चे आपके अंदर और मेरे अंदर नम्र स्वभाव होना है। कैसा स्वभाव? नम्र। हम अपने आप को क्या करना है? नम्र करना है। दाऊद भी एक जगह पर कहता है, दाऊद भी साउल को देखकर कहता है, मैं मरा हुआ कुत्ता का पीछे तू क्यों आ रहा है करके। कैसा कुत्ता? अपने आप को कहता है कि मैं तो मरा हुआ एक कुत्ते के समान है, तू क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो उसका मतलब मरा हुआ कुत्ता नहीं है, वो अपने आप को क्या कर इतना नम्र कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं आपके अंदर और मेरे अंदर ऐसा नम्र स्वभाव भी होना बहुत जरूर। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। 10 मिनट है। आपका पीछे जो जो कुत्ता है वो सब आज भागने वाला है। वो कुत्ता को आज क्या करना है? भगाना है कि नहीं? भगाना है कि नहीं? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग जल्दी आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, थोड़े समय के लिए कोई आंख नहीं खोलना है। उधर इधर मत देखिए, उधर इधर मत देखिए, समर्पण कीजिए। आपके अंदर कुत्ता का स्वभाव है क्या? कुत्ता का स्वभाव आपके अंदर है क्या? आपके अंदर है क्या? मैंने इतना पॉइंट्स में बताया, आप देखिए जरा। हो सके तो मैं ये वीडियो में मैं भेजता हूँ, आप फिर से सुनिए, बैठ के घर में आराम से बैठ के सुनिए। आप देखिए आपके अंदर ये सब स्वभाव है क्या करके देखिए। अगर ये सब कुत्ते का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे, ये दूसरा दिन उपवास का दिन पर समर्पण कीजिए। प्रभु मेरे अंदर ये कुत्ते का स्वभाव मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मैं घूंगा ना भौंकने वाला कुत्ता बनकर नहीं रहना है, ना भौंकने वाला कुत्ता बनकर मैं नहीं रहना है प्रभु, नहीं रहना है प्रभु। मैं परमेश्वर प्रार्थना करना है, मैं परमेश्वर स्तुति करना है, मैं सुख समाचार बताना है, मैं सुख समाचार बताना है। मैं गूंगा बनकर नहीं रहना है। सब लोग आंख बंद कीजिए, बच्चे लोग, बड़े लोग, कोई आंख नहीं खोल। 10 मिनट कोई आंख नहीं खोलना है। आंख खोलेंगे, आपका सिर में क्या आएगा मुझे पता नहीं है। आंख सब लोग बंद रखना है। थोड़े समय के लिए समर्पण कीजिए, खाली समर्पण कीजिए। आप आपका जीवन को देखिए, आपके अंदर ये स्वभाव है क्या? प्रभु को बोलिए, प्रभु ये कुत्ते का स्वभाव मेरे अंदर नहीं चाहिए, मेरे अंदर आपका स्वभाव मेरे अंदर होना है, कुत्तों का स्वभाव मेरे अंदर नहीं होना है। प्रभु समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। कुत्ता जो उल्टी करता है उसे फिर से खाता है। आपका जीवन में ऐसा कौन कौन सा पाप है जो आपने छोड़ दिया है, उसे फिर से अभी पकड़ा हाथ में लिया है? जो आपने उठाकर फेंक दिया है, जो आपने उल्टी किया है, उसको फिर से क्या कर रहे, खा रहे हैं। ऐसा कौन सा स्वभाव है? आज समर्पण करो, आज समर्पण करो। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। समर्पण कीजिए। नहीं चाहिए वो कुत्ते का स्वभाव, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तीसरा, मैंने कुत्ते के समान भौंकने का, कुत्ते के समान घूमने का, भटकने का, ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना है। कुत्ता का जैसा चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करना है। स्लो वॉइस, स्लो साउंड कम करो। आज से एक डिसीजन ले लो, मैं कुत्ते का जैसा मैं चिल्ला चिल्ला कर भौंकेगा नहीं प्रभु। मैं अपने घर में भी सॉफ्टली